जय हिंद। पुलिस के एक डीएसपी को उसका स्टाफ, उसका परिवार, उसकी पत्नी सभी खोज रहे थे। पुलिस की टीम जब अपने सर्कल ऑफिसर यानी डीएसपी को खोजते खोजते एक होटल में पहुंची तो पता चला कि डीएसपी साहब इस होटल में एक लड़की के साथ रंगरलियां मना रहे थे और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उनके तहत, उनके अंडर काम करने वाली एक मुलाजिम कांस्टेबल थी, जिसके बाद पूरे शहर में तहलका मच गया और इसके बाद डीएसपी और इस महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। शुरुआत में पुलिस को यही लग रहा था कि कहीं डीएसपी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है, जिस वजह से पुलिस काफी गंभीरता से अपनी जांच कर रही थी। पर जब होटल में पहुंचकर सच्चाई का पता चला तो उसके बाद डीएसपी के खिलाफ सीरियस एक्शन ले लिया गया। इस पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब ये पूरी कहानी है उत्तर प्रदेश के उन्नाव के तहत आने वाली तहसील बीघापुर की, जहां पर सर्किल ऑफिसर के तौर पर तैनात है कृपा शंकर कनौजिया। कृपा शंकर कनौजिया एक दिन अचानक अपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आनंद कुलकर्णी के पास जाते हैं। उन्हें बताते हैं कि सर मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। अब जब एसपी साहब को यह बात पता चलती है तो वो फौरन छुट्टी को सैंक्शन कर देते हैं। 6 जुलाई के दिन डीएसपी साहब ने यह छुट्टी ली। जब वो कमरे से बाहर निकले तो एसपी के मन में एक बार यह बात जरूर आई कि लड़की की शादी है, कोई एक दिन में अपनी लड़की की शादी कैसे निपटा सकता है। पर फिर भी एसपी साहब ने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट है, काम में जो व्यक्ति गंभीर होगा वो छुट्टियां कम ही लेगा, तो शायद डीएसपी साहब ने इस वजह से छुट्टियां कम ली हैं और एक ही दिन में अपनी लड़की की शादी निपटाकर आ जाएंगे। अब डीएसपी को बीघापुर से, जो कि उन्नाव में पड़ता है, वहां से निकलकर गोरखपुर जाना था, जो कि 300 किलोमीटर दूर है। पत्नी को पहले ही पता था कि मेरे पति घर पर आने वाले हैं और वो इंतजार करती रही, पर डीएसपी साहब घर पर नहीं पहुंचे। जब डीएसपी कई घंटों तक घर पर नहीं पहुंचे तो पत्नी परेशान हुई। सबसे पहले पत्नी ने डीएसपी के फोन पर, जो पर्सनल फोन था, उस पर कॉल किया। फोन बंद आ रहा था। दूसरा जो सीओजी नंबर, जो कि सरकारी अधिकारी को मिला होता है, उस पर फोन किया तो वो भी बंद आ रहा था। फिर भी जब ज्यादा इंतजार ना हुआ तो डीएसपी के मिलने वाले सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करने लगी। पत्नी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि डीएसपी किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर बैठे हो, फोन स्विच ऑफ हो गया हो और मैं वैसे ही मामले को सीरियस बना दूं। इस बीच जितने भी लोगों से बात की सभी ने यही जवाब दिया कि डीएसपी कृपा शंकर कनौजिया हमारे पास नहीं आए हैं। पत्नी को जब ये बात पता चली तो वो और ज्यादा डर गई, हैरान परेशान रह गई और उसे समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। इतने में किसी ने डीएसपी की पत्नी को सलाह दी कि क्यों नहीं तुम एसपी आनंद कुलकर्णी से बात करती, उनकी नॉलेज में ये पूरा मामला लाओ, उसके बाद पुलिस सीरियसली इस बात की जांच करेगी। पत्नी ने फौरन एसपी आनंद कुलकर्णी को फोन लगाया और उन्हें सारी व्यथा बताई। उन्हें कहा कि सर मेरे पति कृपा शंकर कनौजिया, जो कि सर्कल अफसर के तौर पर तैनात हैं, वो कई घंटों से, काफी समय से लापता है। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, दोस्तों रिश्तेदारों से पता किया जा चुका है, पर सब कोशिशें नाकाम हो चुकी है। अब जैसे ही एसपी साहब को यह बात पता चलती है तो वो काफी गंभीरता से इस बात को लेते हैं कि एक सीओ लापता हो चुका है। अब एसपी साहब को जब कुछ नहीं सूझा तो सबसे पहले उन्होंने सर्वेलेंस टीम को कॉल किया और सर्वेलेंस टीम को कहा कि डीएसपी के जो 2 नंबर हैं उन्हें ट्रैकिंग पर लगाया जाए, यानी ट्रेस किया जाए कि डीएसपी के इन दोनों नंबरों की आखिर लोकेशन क्या थी। फौरन सर्विलेंस टीम अपने एसपी की बात को मानती है और डीएसपी के दोनों नंबरों को ट्रैकिंग पर लगा दिया जाता है। अब इनिशियली जब डीएसपी की पत्नी ने एसपी साहब को कॉल किया था तो एसपी को भी यही लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी सर्कल ऑफिसर के साथ हो गई हो। अब जब फोन ट्रैकिंग पर लगा हुआ था तो लोकेशन ट्रैक करने में ज्यादा समय नहीं लगता, मगर जो सीडीआर निकालनी होती है, कॉल डिटेल्स निकालनी होती है, उसमें कुछ समय लग जाता है। अब थोड़ी देर में
फोन की लोकेशन निकल आई। पुलिस ने दो एस्पेक्ट से काम करना शुरू किया था। एक तो फोन की लोकेशन निकालना, दूसरा आखिरी बार या पिछली 3-4 बार उन्होंने किसको कॉल किया था। सबसे पहले लोकेशन ट्रैक हुई। लोकेशन जो ट्रैक हुई वो आई कानपुर के गंगानगर के पास मॉल रोड की। अब मॉल रोड में पुलिस की टीम फौरन रवाना हो गई। एसपी साहब को यह बात बता दी गई। एसपी साहब ने कहा बिल्कुल देर ना करें, फौरन उस जगह पर पहुंचे। मॉल रोड पर जब यह टीम पहुंची तो लोकेशन को और ज्यादा प्रिसाइसली और ज्यादा गंभीरता से और ज्यादा सूक्ष्म तरीके से देखा गया। इसके बाद यह लोकेशन आकर जो खत्म हुई थी वो एक होटल पर खत्म हुई थी जिसका नाम था होटल मंदाकिनी। अब पुलिस की टीम आसपास पहले सब कुछ सर्च करती है, उसके बाद सीधा होटल के अंदर दाखिल हो जाती है। रिसेप्शन पर जाकर पूछती है कि क्या आपने कृपा शंकर कनौजिया नाम के किसी शख्स को देखा है। वो हमारे सर्कल अफसर हैं, हमारे डिप्टी एसपी हैं। अब जैसे ही होटल की रिसेप्शन पर पुलिस वाले सवाल करते हैं तो रिसेप्शन वाले बताते हैं जी हां सर, कृपा शंकर कनौजिया को हमने देखा ही नहीं बल्कि वो हमारे होटल में रुके हुए हैं। अब ये जानकर पुलिस की सांस में सांस आता है। तो पुलिस की टीम को स्टार्टिंग में तो यही लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि डीएसपी साहब के घर में किसी बात को लेकर मतभेद हो गया हो और वो नाराज होकर होटल में आ गए हो। सीधा पुलिस की टीम पहुंचती है डीएसपी के उस कमरे में, होटल के उस कमरे में जहां पर वो ठहरे हुए थे। दरवाजा खटखटाया जाता है और सीईओ साहब बाहर आ जाते हैं। सीईओ साहब पुलिस वालों से पूछते हैं कि क्या बात है, तुम यहां पर क्यों आए हो। और पुलिस वाले बताते हैं कि सर, एसपी साहब बहुत परेशान हैं, आपकी पत्नी, आपका परिवार बहुत परेशान है, आपका कुछ पता नहीं चल रहा था, फोन भी स्विच ऑफ जा रहे थे, जिस वजह से एसपी साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि पता कीजिए कि सीईओ साहब कहां पर है, इसलिए हम यहां पर आए हैं। तो सीईओ साहब कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और मैं कल ड्यूटी पर वापस आ जाऊंगा। अब ये बात जब टीम सुनती है तो वो चुपचाप वापस जाने लगती है। इस बीच उनकी नजर पड़ती है कमरे में मौजूद एक लड़की पर। अब पुलिस की टीम हैरान है कि सीईओ साहब छुट्टी लेकर निकले लड़की की शादी का बताकर, पर यहां पर होटल में एक लड़की के साथ मौजूद है। थोड़ी थोड़ी बात पुलिस के उन लोगों को समझ आने लगी थी। वो आ जाते हैं, रिसेप्शन पर बैठ जाते हैं। ये पुलिस की टीम वापस जाना नहीं चाहती थी और मामले का पता करना चाहती थी, तह तक जाना चाहती थी कि आखिर सच्चाई है क्या। पुलिस की टीम ने वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, इसके साथ ही एंट्री रजिस्टर को चेक किया। जैसे ही सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया और देखा कि किस तरह से डीएसपी साहब होटल में एंटर हुए। डीएसपी ने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, ऐसे ही दूसरी लड़की ने भी अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। लड़की को पहचानने की कोशिश हुई तो पता चला ये लड़की पुलिस में ही कांस्टेबल के पद पर यानी आरक्षी के पद पर तैनात है और अपने ही अधीन काम कर रही इस महिला कांस्टेबल को डीएसपी साहब होटल में लेकर पहुंचे हैं। पर एक गलती उन्होंने कर दी थी कि होटल में जो एंट्री रजिस्टर में नाम लिखा था वो नाम असली था, इसलिए डीएसपी साहब का पता चल सका। अब आइडेंटिटी का पता लगने के बाद एसपी को खबर की गई, अधिकारियों को खबर की गई और एसपी को पता लगने के बाद धीरे धीरे यह खबर शहर में फैलने लगी और लखनऊ तक शोर मच गया। इसके बाद अधिकारियों द्वारा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाई गई। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इसलिए बैठाई गई कि यह पता किया जाए कि एक डीएसपी स्तर का अधिकारी अपने परिवार को, अपनी पत्नी को छोड़कर एक होटल में एक महिला आरक्षी के साथ क्या कर रहा था। एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह को मामले की जांच सौंपी गई। शशि शेखर सिंह ने मामले की जांच शुरू की। इस बीच जैसे जैसे बदनामी बढ़ती जा रही थी, महिला कांस्टेबल अपने एसओ के पास पहुंचती है और 3 दिन की छुट्टी अप्लाई कर देती है। 3 दिन की छुट्टी पर यह महिला कांस्टेबल चली जाती है। वहीं एएसपी मामले की जांच कर रहे थे और डीएसपी को अपनी बदनामी का डर लग रहा था। अब जैसे ही ये पूरा सिनेरियो एसपी साहब के सामने आता है तो एसपी साहब समझ जाते हैं कि ये जो एक सिचुएशन है वो डीएसपी के लिए एक डिप्रेशन वाली सिचुएशन हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई गलत कदम उठा ले बदनामी के डर से। इसलिए एसपी ने अपने डीएसपी के पास एक दारोगा और 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई। ये दारोगा और सिपाही डीएसपी को लगातार फॉलो कर रहे थे। वो अगर बाथरूम भी जा रहे थे तो उनके साथ साथ जा रहे थे। जब ये डीएसपी सवाल पूछते हैं कि तुम बाथरूम तक भी मेरे साथ क्यों आ रहे हो, तो दारोगा और सिपाही कहते हैं कि सर आप बाथरूम का दरवाजा खुला रखिएगा, हम उस ओर नहीं देखेंगे। आप समझ सकते हैं कि ये जो दारोगा और सिपाही थे उन्हें किस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। दरअसल पुलिस को डर था कि डीएसपी बदनामी के डर से कोई गलत कदम ना उठा ले।
अब दूसरी तरफ मामले की जांच चल रही थी। एक और महिला कांस्टेबल को जैसे ही इंक्वायरी की रिपोर्ट आई तो उसे सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी ओर डीएसपी को भी सस्पेंड कर दिया गया और जैसे ही सस्पेंशन हुई डीएसपी साहब लंबी मेडिकल लीव लेकर चले गए। अब जैसे ही डीएसपी साहब छुट्टी पर गए तो दबी जबान में कुछ लोगों ने रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक यह भी कहा कि डीएसपी ने अपने अंडर काम कर रही इस कांस्टेबल पर दबाव बनाया कि कानपुर में दबिश डालने के लिए तुम्हें साथ चलना पड़ेगा, और दबाव डालने के बाद उसे धोखे से होटल में लाया गया जहां पर उसके साथ वो रंगरलियां मना रहे थे। मामले की सच्चाई क्या है ये तो इंक्वायरी रिपोर्ट में आया ही होगा, मगर कुल मिलाकर इस मामले की वजह से डीएसपी साहब को काफी बदनामी झेलनी पड़ी। कुल मिलाकर कोई भी सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट, सरकारी अधिकारी या कोई पुलिस वाला हो, उसके लिए एथिक्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। खासतौर पर सरकारी नौकरी करते वक्त एथिक्स का पूरे तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में नौकरी खतरे में भी पड़ सकती है। जय हिंद।